और लास्ट में ये फॉर्मूला सेम के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे हैं और आपको इस 1800 प्लस। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों एक नया टॉपिक लेकर आए, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दोस्तों टॉपिक है उसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के। अगर आप क्वेश्चंस को उठा के देखोगे, पैटर्न को देखोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे हैं और आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना ही चाहिए। अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, याद से देख लो। ये लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट लेक्चर हो सकता है, बट इसके बाद अगर आपका डिमांड रहा तो एक आध लेक्चर और मैं लेकर आऊंगा। और चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि जहां पे मैं फॉर्मुलेस पहले से ही लिखा हूं। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपका वीडियो जो है वो ज्यादा लेंथी ना हो। ऑलरेडी मैंने ये सब फॉर्मुलेस आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में करवा दिया है। जब मैं मीन पढ़ा रहा था उसी टाइम मैंने बहुत सारे फॉर्मुलेस आपको याद करवा दिए थे। अब दोस्तों ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो यहाँ पे समथिंग ऐसे अगर नंबर्स दिए रहेंगे और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा रहेगा तो आपको ये फॉर्मुला यूज करना है। फॉर्मुला बहुत सेम है दोस्तों, अंडर रूट है, समीशन है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है और अपॉन क्या है दोस्तों एन। बट उसके पहले आपको मीन निकालने के लिए ये फॉर्मुला यूज करना है। सेम यहाँ पे मीन निकालने के लिए ये यूज करो और ये देखो, ये दोनों फॉर्मुलेस तो आपको सेम दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस वाले टॉपिक में। इसके बाद दोस्तों यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड ऐसा अगर लिख के आ रहा है तो क्या चेंजेस होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। बताओ ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है कि टाइप 3 है? यस सर, ये टाइप 1 है। देखो अगर टीचर अगर आपको कंफ्यूज करके रखे, अगर वो बताए ही नहीं कि किसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करे, तो फिर क्या मतलब है? तो मेरे अगर पढ़ाने से अगर आप देखोगे ध्यान से, जब मैंने मीडियन पढ़ाया, जब मैंने मीन पढ़ाया, जब मैंने रेंज पढ़ाया, तो मैंने आपको एक क्लियर कर दिया कि भाई इस टाइप का रहा तो ऐसे सॉल्व करो, इस टाइप का रहा तो ऐसे सॉल्व करो। तो आपको मैं कोई कंफ्यूजन में नहीं रखा हूं। अब दोस्तों ये एक्स हो गया। एक्स के बाद देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स बार निकाल लेना है। एक्स बार कैसे निकालते हैं दोस्तों? समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। अगर आप ये पूरे का प्लस करोगे, आप नॉर्मल कैलकुलेशन करना, आपका वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां से प्लस करो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, 45 आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स मतलब पूरे एक्स का प्लस 45 आ रहा है और टोटल नंबर्स कितने हैं दोस्तों? 9 है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 9, तो फाइनली आंसर कितना है? 5। अब दोस्तों जैसे ही आपको एक्स बार मिल गया तो आप एक कंफर्म आप एक चीज निकाल सकते हो, एक्स माइनस एक्स बार। कैसे निकालोगे दोस्तों? 1 माइनस 5 माइनस 4, 2 माइनस 5 अगर आप निकालने जा रहे हो तो दोस्तों माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 5 4। तो लगभग यहाँ पे हमने सभी चीजें निकाल ली। अब दोस्तों हमें क्या करना है पता है? अभी आपको मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, हमें इसका स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर चाहिए तो दोस्तों देखो, आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। -4 का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है 16, ये 9, ये 4, ये 1, ये 0, ये 1, ये 4, ये 9, ये 16। अगर आप इसे प्लस करते हो तो 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। तो दोस्तों आंसर कितना आ रहा है? 60। तो यहां पे हमें मिल गया समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसका प्लस कितना मिला दोस्तों? 60। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो दोस्तों, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। अगर आप इसे सॉल्व करने जा रहे हो तो दोस्तों ऊपर वाले पार्ट का आंसर आपको पता है 60 है, नीचे वाले पार्ट का आंसर दोस्तों आपको 9 पता है। अगर वो आपको कैल्सी अलाउ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पे कैल्सी का परमिशन नहीं है, तो आप अपने जितना आपसे कैलकुलेशन हो रहा है आप वहां तक आंसर रखो। अगर आपसे और भी कैलकुलेशन हो रहा है, जैसे डिवाइड होने के बाद रूट से बाहर आ रहा है, तो आप निकाल लेना। अदरवाइज आपसे जितना फाइनल आंसर आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है, जैसे अभी ये तो डिवाइड आप कर सकते हो 3 से, तो उतना आप छोड़ देना। उसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना। वैसे वो एक डेटा आपको बाजू में हेल्प करने के लिए देंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 60 और यहाँ पे दोस्तों 9। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा आया है वो दोस्तों क्या है? 2.58। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो क्या लिखा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें क्या करना है दोस्तों? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स लिख रहा हूँ, ये मार्क्स को एक्स लिखूंगा तो यहाँ पे क्या है? 5 है,
फिर क्या है दोस्तों 15 है, फिर क्या है दोस्तों 25 है, फिर क्या है दोस्तों 35 है, फिर क्या है दोस्तों 45 है, और फिर क्या है दोस्तों 55 है। तो यहाँ पे हमने x के सभी डेटा को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं f लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है दोस्तों 10, यहाँ पे क्या है दोस्तों 20, यहाँ पे क्या है दोस्तों 30, यहाँ पे क्या है दोस्तों 50, यहाँ पे क्या है दोस्तों 40, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 30। ये भी हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको पता है, आप अपने फॉर्मूलेस को सामने रखो कि ये टाइप 2 है। तो टाइप 2 में पहले हम x बार कैसे निकालेंगे, तो समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। ये देखो मैंने आपको इसके पहले वाले पार्ट में ही बताया, देखो समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। अब दोस्तों यहाँ पे जब आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने जाओगे तो उस टाइम पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये दो फॉर्मूले का हेल्प करके हमें निकालना है। तो अब यहाँ से डेटा हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, देखो हमें इसके लिए डेटा चाहिए एफ एक्स, दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं एफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन ले रहा हूँ। अब देखो एफ एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 50, यहाँ पे दोस्तों 30 और एक और जीरो एक्स्ट्रा, यहाँ पे दोस्तों 75 एक जीरो एक्स्ट्रा, यहाँ पे दोस्तों देखो 35 मल्टीप्लाई बाय 5 175 एक और जीरो एक्स्ट्रा। अब दोस्तों यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई बाय 4 180 और एक और जीरो एक्स्ट्रा, एंड 55 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 1650। आप चाहो तो इस नंबर्स को और छोटा भी कर सकते हो, वो भी मैंने आपको सिखाया, बट ऐसे भी कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको पहले मैं एक्स बार निकाल ले रहा हूँ, ये पूरे का प्लस कर दे रहा हूँ। देखो 50 प्लस 300 प्लस 750 प्लस 1750 प्लस 1800 प्लस 1650। तो ये पूरे का प्लस कितना है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे एक्स बार निकालने जा रहा हूँ, एक्स बार विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर आया 6300। और नीचे देखते हैं ये कितना आ रहा है दोस्तों, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 30। तो दोस्तों ये 180 आ रहा है। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए और डायरेक्ट अगर आप डिवाइड करोगे तो 630 डिवाइड बाय 18, तो आंसर दोस्तों जो हमारा एक्स बार का आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों 35। अब ये हमारा एक्स बार का आंसर आ गया 35। हमने एक्स बार का आंसर क्या कर दिया दोस्तों, निकाल लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो हमें क्या चाहिए, इस फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब ये एक्स का स्क्वायर पहले निकालो। अब देखो इसका स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, फटाफट फटाफट आप निकाल सकते हो। देखो 5 का कितना आएगा 25, ये 15 का कितना आएगा 225, 25 का जब अगर आप निकाल रहे हो तो 625। अगर आप इसका निकाल रहे हो तो देखो 3 के आगे क्या है 4 है, 3 4 जा 12, ऐसे भी लिख सकते हो 112 225। देन इसके बाद 4 के आगे क्या आता है दोस्तों, 4 5 जा 20, तो 20 लिख के 25 लिख दो, ये एक ट्रिक होता है। 5 के आगे क्या आएगा 5 6 जा 30, 30 लिख के 25 आपने लिख दिया। तो लगभग आपने सभी चीजें लिखी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25 प्लस 220, हाँ आपको क्या करना है दोस्तों, इसका f से मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ f से तो ये कितना आ जाएगा 250। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 225 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ पे आता है 4500। यहाँ पे 625 मल्टीप्लाई बाय 30, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 18750। यहाँ पे 1225 मल्टीप्लाई बाय 50, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बहुत बड़े नंबर्स आ रहे हैं 6, पर डरना नहीं है। यहाँ पे 2025 मल्टीप्लाई बाय 40, एक कैलकुलेशन अगर रॉन्ग हो गया तो पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय 3025, तो यहाँ पे दोस्तों 90750। अगर आप ये पूरे को प्लस करते हो, देखो 250 प्लस 4500 प्लस 18750 प्लस 61250 प्लस 81000 प्लस 90750। तो फाइनली यहाँ पे
जो हमें आंसर मिलेगा दोस्तों, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 256,500 अपॉन ये एक्स बार तो आपने निकाला है दोस्तों 35 का स्क्वायर, और एन कितना है दोस्तों, एन मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का प्लस करना होगा। तो फ्रीक्वेंसी का प्लस अगर आप कर रहे थे तो 10 प्लस आपने 180 किया है, देखो फ्रीक्वेंसी का प्लस समीशन ऑफ एफ, एन मतलब समीशन ऑफ एफ, तो 180 आपने किया है। तो यहाँ पे भी आप ये दोनों को करके बाद में 18 से नॉर्मल डिवाइड तो कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, 25650 डिवाइड बाय 18 माइनस 35 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें आंसर मिला स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो मिला दोस्तों 14.14। देखो आपको अगर कैलसी अलाउ नहीं है तो आप एटलीस्ट इसका डिवाइड करके माइनस करके जो आंसर आ रहा है उतना तो आप रख सकते हो ना। तो वहां तक आप आंसर्स को रख सकते हो, उसके बाद वो आपको कोई ना कोई हेल्पिंग डेटा देंगे, वहां से आप चीजों को लिख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, अगर वो आपने सॉल्व कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो अगर मैं रैंडम कैलकुलेशन करने जाता तो यही वीडियो 30 मिनट प्लस जाता, क्योंकि फिर मैं प्लस करता, सब चीजें करता। तो कैलसी से हेल्प से करने से थोड़ा सा आपको प्रोसीजर, तो प्लस करने तो भाई सबको आता ही है, प्लस माइनस करने सभी को आता है, तो थोड़ा सा जल्दी हो गया है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने सभी चीजें रैंडमली प्लस भी की है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है, पर पूरा का पूरा क्वेश्चन इसके प्रीवियस की तरह ही है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्लास इंटरवल दिया है। क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 10, फिर क्या है दोस्तों 10 to 20, फिर क्या है दोस्तों 20 to 30, फिर क्या है दोस्तों 30 to 40, फिर क्या है दोस्तों 40 to 50, और ये हमने पूरा का पूरा क्लास इंटरवल लिख दिया। इसके बाद दोस्तों इन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी दिया है। फ्रीक्वेंसी क्या दिया है दोस्तों, 3, 5, 8, 3, 1। उसके पहले मैं क्या करूंगा पता है, क्लास मार्क निकालूंगा, जिसे मैं एक्स बोलूंगा। मैंने ये आपको सिखाया, मीन में भी सिखाया कि इस तरह का पहले आप क्लास मार्क निकाल लो। क्लास मार्क निकालना बहुत इजी है दोस्तों, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। 0 + 10 10, डिवाइड बाय 2 कितना आएगा दोस्तों 5, 30 डिवाइड बाय 2 15, दोनों का प्लस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 25, दोनों का प्लस करोगे 70, उसको हाफ करोगे तो 35, 90 उसका हाफ करोगे तो 45 हो गया। अब दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे का स्टेप्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा अब इसके बाद ये वाला पूरा का पूरा स्टेप्स है। वहां पे आप fx निकालो, एक्स स्क्वायर निकालो, fx स्क्वायर निकालो, सेम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करो, सम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई सम ऐसा आता है तो ये इसके बाद वाला सम आपको ही सॉल्व करना है, सेम यही प्रोसीजर से, सब कुछ अलग नहीं है, बस स्टार्टिंग स्टेप मैंने आपको बता दिया है। 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया तो याद से आपको सॉल्व करना है। अब देखो लास्ट में एक चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कभी ऐसा आया कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो आपको बीच में स्टेप में क्या लेना होगा, डी, जो मैंने मीन में सिखाया है, आप जाके वहां पे देख लेना। वहां पे हम x - a अपॉन सी लेते हैं, और लास्ट में ये फॉर्मूला सेम टू सेम आएगा, बस यहाँ पे इनटू क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। और सी मतलब ये दोनों के बीच का, जैसे अब देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा, इनटू सी अगर मैं लूंगा तो ये दोनों के बीच में जो गैप रहेगा वही हम सी लेते हैं। जैसे यहाँ पे 10 का गैप है तो इंटू 10 आ जाएगा, अगर समझो 5 का गैप है तो इंटू 5 आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा रहेगा। तो याद से ये जो सम बता रहा हूँ ये सॉल्व करना। इसके बाद एक और स्टेप डेविएशन वाला भी एक बार रिवाइज कर लेना, अगर आपने मेरा मीन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। और लगभग ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, जो ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही करवा दिया है, सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। अगर आप जाके ध्यान से देखना, एक सम मैंने सॉल्व करा है तो वहीं पे आपका वो हो गया। बाकी के 1-2 सम है वो आप देख लोगे तो भी सॉल्व कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।